भिंड जिले में हुए थोक तबादलों पर ट्रांसफर नीति को लेकर कांग्रेस आक्रोशित हुई। कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने भिंड जिले में चल रहे तबादलों में घोटाले को लेकर जिला शिक्षा विभाग और जिला पंचायत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने पिछले दिनों हुए ग्राम सचिव और शिक्षकों के तबादले में कई अनियमितताओं के सबूत देते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल भिंड जिले में पिछले दिनों हुए थोक में तबादलों को लेकर अब राजनीति गर्मा चुकी है, जहां लगातार कांग्रेस की शिक्षा और पंचायत विभाग में हुए तबादलों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पूर्व मंत्री चौधरी राकेश चतुर्वेदी और लाहार विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह के बाद अब अटेर के पूर्व विधायक रहे हेमंत कटारे ने इस मुद्दे को पूरे दम से उठाया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जिले में पटवारी, ग्राम सचिव और शिक्षकों के तबादलों में जमकर धांधली हुई है। बड़ी बात यह है कि 9 सितंबर के दिन भी पटवारियों के तबादले की एक सूची जारी हुई है, जबकि अगस्त से तबादलों पर रोक लग चुकी है। ऐसे में अधिकारी किस अधिकार से ये तबादले कर रहे हैं? वहीं उन्होंने तबादला नीति का एक और नियम का हवाला देते हुए कहा कि सरकार ने अपनी ट्रांसफर नीति में संख्या के आधार पर तबादलों का पैमाना तय किया था। वहीं शिक्षा विभाग में हुए ट्रांसफर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में तबादलों में कई तरीके से धांधली की गई। ना तो वहां संख्या के हिसाब से तबादला प्रतिशत का ध्यान रखा गया, न ही ठीक तरीके से तबादला नीति का पालन किया गया। दिव्यांग शिक्षकों के तबादले किए गए, जिन पर पूर्णतः मनाही थी। कई स्कूलों को शिक्षक विहीन कर दिया। पूर्व विधायक ने डीईओ हरिभुवन सिंह तोमर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि इन तबादलों के नाम पर डीईओ ने सिर्फ यह देखा कि कहां से पैसा आ रहा है। उन्होंने पूरी शिक्षा व्यवस्था को ताक पर रख दिया। उन्होंने जूनियर को संकुल केंद्रों का चार्ज दे दिया, जबकि उनसे कई साल सीनियर प्राचार्य बैठे हुए हैं। इस तरह शिक्षकों को अपमानित करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने हाईकोर्ट के निर्देश का जिक्र करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय ने भी आदेश दिया है कि हरभवन सिंह तोमर को हटाकर दशरथ सिंह कौरव को भिंड जिले का जिला शिक्षा अधिकारी बनाया जाए, लेकिन उस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। क्या अधिकारी उच्च न्यायालय से भी बड़े हैं? हरभजन सिंह तोमर पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी चल रही है। ऐसे में उन्हें प्रभार से हटाकर सबसे पहले निलंबित किया जाना चाहिए, नहीं तो यह जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। इतनी सारी अनियमितताएं उनके सामने चल रही हैं, तो मुझे लगता है कि कलेक्टर साहब को कलेक्टरी छोड़कर चाट का ठेला लगा लेना चाहिए। यह काम भी छोटा नहीं है। भिंड जिले में जिस प्रकार से स्थानांतरण किए गए हैं, चाहे वो पटवारियों के हो, ग्राम पंचायत सेक्रेटरीज के हो या फिर शिक्षकों के हो, तीनों में बड़े पैमाने पर धांधली और भ्रष्टाचार किया गया। मैंने क्रमबद्ध तरीके से तीनों के प्रमाण भी दिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, पटवारियों के ट्रांसफर में कल ही एक सूची जारी हुई 9 तारीख को, जबकि 31 तारीख को बैन लग चुका था। बैन लगने के बाद भी ट्रांसफर कर रहे हैं। कैसे कर सकते हैं, जबकि बैन अवधि के बाद ट्रांसफर नहीं किए जा सकते? जो सीमा होती है 10% करने की, टोटल उनकी 480 पटवारी हैं, अगर 10% माने जाए तो 48 होते हैं। इनने कर दिए 54, तो उसको भी लान दिया। इसमें कलेक्टर साहब स्वयं दोषी हैं, क्योंकि कलेक्टर के अंतर्गत आते हैं सारे ये पटवारी। सेक्रेटरीज की बात की जाए तो एसीएस जुलानिया साहब ने स्पष्ट निर्देश दिया था ग्रामीण पंचायत विभाग में रहते हुए कि एक सेक्रेटरी को एक पंचायत से ज़्यादा का प्रभार ना दिया जाए किसी भी सूरत में। यहाँ पे स्थिति ये है कि अटेर में एक सेक्रेटरी को 4 पंचायतों का सुझाव वो दिया जा रहा है, प्रभार दिया जा रहा है, किसी को 3 का, किसी को 2 के, तो गिनती नहीं है। तो ये सिर्फ, और जो सेक्रेटरी यहाँ थे जो काम कर रहे थे अच्छे से ईमानदारी से, उनको यहाँ से हटा करके दूर भेज दिया है, क्योंकि वो ईमानदारी से काम कर रहे थे। ये सेक्रेटरियों की स्थिति है। शिक्षकों के में तो विषय में इतनी सारी धांधली हुई है कि परसेंटेज का पालन नहीं हुआ। विकलांगों के ट्रांसफर कर दिए, जबकि 40% से अधिक विकलांगों के ट्रांसफर कर ही नहीं सकते। कई संस्थाओं को, कई स्कूलों को तो शिक्षक विहीन कर दिया। पठा का उदाहरण दूंगा, वहाँ 2 शिक्षक थे, एक प्रशांत भदौरिया जी थे सिवड़ा के निवासी और एक विनोद भदौरिया। दोनों को आपने वहाँ से हटा दिया। अब वहाँ कोई शिक्षक ही नहीं है। अब ये वहाँ कौन जाएगा पढ़ाने के लिए? तो ये जिले की व्यवस्था पूरी चरमरा गई है। और डीईओ ने भ्रष्टाचार करते हुए, हरभवन सिंह तोमर ने सिर्फ यही देखा कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ क्या, उन्होंने व्यवस्थाओं को पूरा ध्वस्त कर दिया है। यहाँ पे एक भी व्यवस्थित नहीं है। जूनियरों को आपने चार्ज दे दिया, संकुल का प्रभारी बना दिया जवासा में। जो प्राचार्य उनसे कई गुना सीनियर है, वो उनके जूनियर आपने बना के बैठा दिया। शिक्षकों को अपमानित करने का कार्य किया जा रहा है। 1 साल से नीचे के जो जिनका रिटायरमेंट बचा है, उनको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। एक श्री कृष्ण शर्मा जी है, उनका 10 साल की अवधि बची, उनको ट्रांसफर कर दिया इस प्रकार से। और सबसे मुख्य बिंदु तो ये है कि हाई कोर्ट ने स्वयं आदेश दिया कि हरभवन सिंह तोमर जी को हटा करके दशरथ सिंह कौरव को डीईओ बनाया जाए। तो उसका पालन क्यों नहीं किया कि हाई कोर्ट से बड़े हैं अधिकारी? दूसरी चीज, हरभवन सिंह तोमर के ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है, जिसके मैंने कागज दिए प्रमाण
तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चलते हुए उनको प्रभार से तुरंत हटा करके सस्पेंड करना चाहिए, नहीं तो वो कभी भी इंक्वायरी निष्पक्ष नहीं हो सकती। यही मेरी मांग है और मैं 7 दिन का समय दे रहा हूँ। अगर 7 दिन में इस पर पुनर्विचार नहीं होता, कार्रवाई नहीं होती है, तो सोमवार को 20 तारीख को मैं उठा करके प्रदर्शन करूंगा। टाइम 8 मध्य प्रदेश के भिंड से सुनील शर्मा की रिपोर्ट।